गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फोन कर। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। खुश हो बेटा। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। हाँ बेटा बोलिए। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं हम लोग, और हम स्पेशली अपने बड़े बेटे के लिए आए थे। हम आपकी कृपा से हमारा ये सेकंड वनडे कंप्लीट हुआ है। हमने 2024 में पहला किया था और अभी हमने दूसरा किया है। खूब खुश रहो। आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है गुरुदेव। बहुत बढ़िया। बस लाइए इसको फिर बेटे को लाइए फिर। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो हीरो। बताओ आप कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। नहीं गुरुदेव, अभी कोई कष्ट नहीं है। आंखें बंद करो। त्रिपुर सुंदरी प्रहार। शुद्धि भ्रमित करने वाली सभी स्मृतियां, ऑटोइम्यून डिजीज की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। इसकी शरीर पुष्ट कर दिया जाए, हष्ट पुष्ट बनाए स्मृतियां सब शुद्धि बैलेंस। 3 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़ी हुई काम तो काम खींच के अपने समय डिप्रेशन की, अकेले रहने की, घर से दूर भागने की, माता पिता पे क्रोध करने की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी करने वाली और मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। आंतों में जो गांठें बन गई उसकी स्मृतियां नष्ट की जाए। आंतों की गांठों की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार अर्धबेहोशी में रखने वाली, पढ़ाई से उच्चाटन की स्मृतियां नष्ट की जाए। रक्त दोष समाप्त कर दिया जाए। शुद्धि। 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो। अब जरा बैठ उठ के चेक करो। बैठो उठो। आगे झुक के हाँ करिए। करो 2-3 बार। बढ़िया। आप कोई कष्ट तो नहीं? कोई मानसिक कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी। मम्मी पापा को देखो, क्रोध तो नहीं आ रहा देख के? गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं गुरुजी। अब तो नहीं आ रहा? नहीं गुरुजी। बहुत गुस्सा आता था। खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, थोड़ा सा लेपन और करवा देना भी ठीक है। इतना करना, बाकी ठीक है। खुश हो, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। परिवार में एक समस्या थी जिसको भटकते हुए मैं आपके दरबार तक पहुंचा और सारी समस्या दूर की आपने। हमारे हम लोग काफ़ी सालों से परेशान थे उसमें। सब बाबा माँ कृपा है बेटा। नहीं गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा रही हम लोग की। मैं दरबार तक पहुंचा, परिवार वालों को किसी को मालूम नहीं था। फिर इनको लेकर समझा के आए। आज इतना उनकी भी भक्ति, दरबार के प्रति विश्वास है सबको, और इन्होंने दीक्षा भी लिया और इनका मुझसे ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया है। अब कुछ भी होता है तो दरबार ही सब कुछ होगा। बिल्कुल बेटा। आस्था विश्वास श्रद्धा ही जड़ है इसकी जी। और उसके आधार पे प्रार्थना संकल्प करते हैं, सब अच्छा होता है। माँ से करते हैं। ठीक है गुरुदेव, आपके ईश्वरीय ज्ञान से हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब आप बताते रहते हैं। खुश रहो बेटा। और गुरुदेव एक चीज़ पूछनी थी, क्या गुस्सा करना गलत होता है क्या? नहीं, अगर होश पूर्वक गुस्सा किया जाए जी तो गलत नहीं है, जी। और बेहोशी भी किया जाए तो गलत है। बहुत छोटी छोटी बातों में उखड़ जाता हूँ। जैसे रिएक्शन मोड जो होता है गुस्से का, जी वो थोड़ा गड़बड़ होता है। जी जी और अगर किसी को समझाने में गुस्से का सदुपयोग किया जाए जी जी तो वो भले के लिए वो अच्छा रहता है। जी ठीक है ना? जी जी। तो ऐसी बात है। बाकी गुस्सा ईश्वर ने दिया है तो उसका लोग ज़्यादातर दुरुपयोग करते हैं जी या बेहोशी में रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। जी जी है ना? जी जी तो जैसे कोई कर्मचारी आपके लिए चाय लेके आ रहा हो, गिर गई चाय, कब टूट गया, एकदम रिएक्शन आएगा, देख के नहीं चलता है, टूट गया। तो ये रिएक्शन मोड वाला गुस्सा है। जी जी। और अगर अभी इसी जगह आपको बच्चा ला रहा हो चाय और गिर जाए तो आप डांटोगे? आपको अगर कुछ लगी तो नहीं लगी, दूर हटो, कांच लग न जाए, कांच तुम्हारे पैर। तो बच्चे के प्रति सहानुभूति और उसके प्रति क्रोध, तो 2 भाव कैसे हो गए? घटना एक है, घटना एक है लेकिन रिएक्शन 2 हो गए। उसके पीछे कारण होता है कि आप बच्चे के प्रति सहानुभूति इसलिए रख रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के इंटेंशन पर डाउट नहीं था, और नौकर के इंटेंशन पे आपको डाउट है। जी।
कि इसने जानबूझ के किया, हमेशा ऐसा ही करता, देख के नहीं चलता है। जी जी तो अगर ये समझ लिया जाए कि इंटेंशन तो ठीक है इसका, बेचारा कष्ट में है, गिर गया, हाँ, जी जी तो मुख्य रूप से हमारे भाव विचार ही हमें या तो व्यथित करते हैं या रास्ता देते हैं। तो हमारे भाव विचार ही हमें आगे बढ़ाते हैं या पीछे ले जाते हैं। दो ही चीज़ हैं इस संसार में, जी भाव और विचार, तीसरी वस्तु है नहीं। अगर भाव और विचार शुद्ध और पवित्र हैं तो सकारात्मक हैं, भाव और विचार अशुद्ध हैं तो नकारात्मक है। जी जी तो भाव विचार पे ध्यान रखना है कि मेरे अंदर भाव विचार कौन से आ रहे हैं, उनको देखना है ध्यानपूर्वक। अगर ध्यानपूर्वक देखने की विधि समझ गए, दृष्टा बन गए, तो फिर भाव विचार वो गंदे उठेंगे नहीं, वो जान जाएंगे चौकीदार बिल्कुल मुस्तैद है, पकड़ लेगा। जी जी गुरुदेव, इसमें आध्यात्मिक विकास के लिए बड़ी प्रबल इच्छा होती है, उसके लिए थोड़ा उसमें कुछ मुझसे कमी है, गलती हो रही है तो मुझे बताएं, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल गलती नहीं होती। जी बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बैठना सीखता है, जी फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। जी जी समय लगता नहीं लगता इसमें? जी मेरे से कुछ गलती हो रही है तो मुझे माफ नहीं, इसमें गलती है क्या? बच्चा पैदा हुआ जी और दौड़ने तक समय लगा 2 साल का, तो इसमें गलती है बच्चे की? नहीं सर, नहीं है। नहीं ये क्रमिक विकास है, जी वो शारीरिक विकास है, जीवन का विकास है, आध्यात्मिक। जी। तो सब कुछ सने सने धीरे 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 आप लोग आगे बढ़ ही रहे हो। अच्छा सर। हाँ, जी गुरुदेव। ये प्यास बनी रहना ज्ञान की, यही सबसे बड़ी बात है, यही तो चाहिए। जी गुरुदेव, खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो, मस्त रहो, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। कैसे हो? अच्छा हूँ। बताओ, कोई कष्ट तो नहीं है आपको? स्कूल जाते हो कि नहीं? नहीं, अरे वाह, ये अच्छा काम करते हो। वहाँ कुछ रखा भी नहीं स्कूल में? अभी तो छुट्टी चल रही है। अच्छा, अभी छुट्टी है, तो छुट्टी के बाद जाने का मन है? पढ़ने का है और मोबाइल देखने का नहीं है? खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो।